अरे सुनो, निकल रहे हैं हम, देर हो रही है। 1 मिनट आई। बजा। अरे क्या हो गया? अरे पता नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अरे तो आप खामखा इसके पीछे क्यों पड़े हैं? कानपुर वैसे भी बहुत दूर का रास्ता है, आप बस से चले जाइए। अरे पहले इतनी देर हो गई है, अब ऑटो पकड़ूं, बस स्टैंड जाऊं, बस की लाइन में लगूं, बस का इंतजार करूं, बहुत देर हो जाएगी यार। भाई वो कल पेट्रोल खत्म हो गया था, पैसे नहीं थे, सोचा सुबह डलवा लूंगा। ले लो, खुद तो कोई काम करेगा नहीं, तुम्हारा काम और बिगाड़ देगा। बच्चा है, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, ठीक है? चल मैं पेट्रोल भरा लेना और भाभी से पैसे ले लेना, ठीक है? पैसे दे देना मुझसे, टेंशन मत लो, हम पहुंच के फोन करेंगे तुम्हें। चल। भाई साहब कहाँ जाइएगा? कानपुर जाना है। तो आइए बैठिए। अरे इतना सोच क्या रहे हैं, आज तो बस की हड़ताल भी है, आज आपको कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिलेगी। आइए आइए, भाड़ा किराया लगा लेंगे हम ठीक ठाक। आइए। भाई साहब कानपुर चलोगे? जी जी आइए। अब आपको भी कानपुर जाना है क्या? हाँ। एक काम करते हैं ना, साथ में निकल लें हम लोग। क्यों नहीं भाई, चलो आधा आधा कर लेंगे। चलिए आइए आइए जल्दी। ये लीजिए, अब तो सस्ते में निकल लेंगे हम लोग। चलो भैया। भाई साहब जॉब करते हैं आप? जी। तो रोज आना जाना रहता है क्या आपका? जी नहीं, रोज नहीं आना जाना, लेकिन आज थोड़ा ऑफिस का काम निकल गया था, इसलिए जा रहा था। मैं तो एक कानपुर ही रहता हूँ। अच्छी बात है। भैया हम सही रास्ते से जा रहे हैं ना? बिल्कुल भैया। भाई साहब आपको क्या लगता है, हम सही रास्ते से जा रहे हैं? क्या हुआ? लखनऊ लखनऊ? कानपुर आ गया क्या? अरे भैया ये उन्नाव है, यहाँ से उन्नाव शुरू होता है। जी भैया। ये क्या हुआ? भैया, अरे भैया जल्दी आ भैया, है भैया। आप जरा मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आप जो कहना मेरे सामने कही। आपकी एक किडनी निकाल ली गई है। मेरी ये किडनी निकाल ली गई है। देखिए, जिंदगी एक किडनी के सहारे भी निकाली जा सकती है, लेकिन फिर कोई भी स्ट्रेसफुल वर्क या अपनी बॉडी को कोई भी एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आराम से देख। आप आराम करो, के लिए खाने के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कितना बेवकूफ था, समझ ही नहीं पाया क्या हो गया मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है ना, ज्यादा चिंता नहीं करना। और जिंदगी तो एक किडनी के सहारे भी काटी जा सकती है ना। काटनी नहीं है मुझे जिंदगी, जिंदगी जीनी है मुझे।
जिंदगी में कितने सारे ऐसे काम हो जो मैं कर ही नहीं सकता। मुझे मेरी किडनी वापस चाहिए, मेरी जिंदगी मुझे वापस चाहिए। काश उस दिन बाइक में पेट्रोल होता तो आपके साथ ये नहीं हुआ होता। सुबह सुबह कहाँ चले गए? पवन, 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 घर में? क्या हुआ अभी? भैया घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। भैया घर पर नहीं है, कहाँ गए? अच्छा तुम जाओ, चौक पर देख कर आओ। हाँ मैं जाता हूँ। आपकी एक किडनी निकाल ली गई है। आइए भाई साहब, कहाँ जाइएगा? मरना है क्या? आपकी एक किडनी निकाल ली गई है। किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा खर्चा मिलाकर 20 लाख रुपए लगेंगे। 20 लाख? हाँ, देखो डोनेशन के सारे रहोगे तो पता नहीं कब नंबर आएगा। मैचिंग किडनी का अरेंज तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पर मैं खुद किडनी का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? ट्राई करो। भाई साहब, किडनी चाहिए क्या? हाँ। कम से कम 50 लाख की मिलेगी मैचिंग किडनी। 50 लाख? चाहिए होगा तो बताना। ये मेरा नंबर है, रख ले। बाहर आइए, आप बाहर आइए। भाई साहब मेरी बाहर बात आइए, सुनिए, बाहर मेरी आइए। बात सुनिए प्लीज भाई साहब। हाँ अब बताइए। मेरे पति को किडनी की बहुत जरूरत है। मुझे पता चला है आपके चाचा जी यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बचने की कोई चांसेस नहीं है। पहले आप मेरी बात सुनिए। मेरे चाचा जी भी वेंटिलेटर पर हैं। हो सकता है वो बच जाए। प्लीज मुझसे कोई मदद नहीं हो पाएगी। माँ समझाओ ना इनको। मैं कुछ नहीं कर सकता। नर्स प्लीज भाई साहब मेरी एक बार बात सुनिए। आप लोग ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। प्लीज भाई साहब आप कोशिश करिए प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं प्लीज मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, आप बाहर जाइए।
अरे भाई साहब मैं उठा देता हूँ, सॉरी सॉरी भाई साहब। अरे भाई दो, क्या हुआ? हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अंगदाताओं की बहुत कमी है। इसी वजह से अंगों की कालाबाजारी अपने आप में एक पेशा है। पवन के साथ जो हुआ वो भी इसी का नतीजा था, पर पवन जो करने वाला था उसका नतीजा तो और भी डरावना था। कुछ बोलोगे? कहाँ थे दिन भर? भाई आप कहाँ थे? हमें चिंता हो गई थी। 50 लाख चाहिए किडनी पाने के लिए। क्या? और आज बस आज सिर्फ इतना ही हो पाया बिंदु। पवन, कहाँ से लाए पैसे? पवन, देखो तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, बोलो कहीं तुमने। भाभी 1 मिनट, मुझे बात करने दो। भैया आप टेंशन मत लो, जितने भी पैसे होंगे हम सब इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, 50 लाख रुपए तुम इकट्ठे कर लोगे? अरे कई कई महीने ऐसे गए हैं कि इस घर का किराया तक नहीं भर पाए हैं हम। 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लेंगे? कहाँ से करोगे? चोरी करोगे? डाका डालोगे? जो करना वो करेंगे। पागल हो गए हो? गलत काम करोगे? मुजरिम बन जाओगे? और भाई के साथ जो हुआ वो गलत नहीं था? अरे तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया है। तुम्हें ये भी समझ में ही नहीं आ रहा, जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। होने दो बर्बाद। ठीक है, जो मर्जी करो, इस पागलपन में तुम लोगों का साथ नहीं देने वाली मैं। बस इतना ही साथ दे सकती थी तुम। जा रही हो हमें छोड़ के, हमारे लायक नहीं रहा तुम्हें। आइए, संभाल के। आइए, यहाँ से आइए। आइए। आपको इस आदमी के बारे में पता कैसे भाभी? अरे पहले हम इसी मोहल्ले में रहते थे ना, बहुत मशहूर है वो इन सब कामों के लिए। आइए आइए, जल्दी आइए। आइए। दीपक, कुछ मदद चाहिए तुमसे। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या बोलते हो दीपक, दोगे हमारा साथ? आखिर तुमने अपने ससुराल वालों को बता ही दिया, ये भी नहीं सोचा कि क्या सोचेंगे? कैसा है तेरा दोस्त? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि शेयर कितना लोगे? 40%। क्या? इस बात का 40%? रिस्क है बॉस, और रिस्क से बचने के लिए आइडिया लगता है। आइडिया के ही पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये बताओ क्या है तुम्हारा आइडिया? आइडिया ये है कि एक पुरानी गाड़ी लगेगी, एकदम परफेक्ट इंजन है, फर्स्ट क्लास, और 35,000 से कम नहीं होगा। ले लीजिए।
हम लोग रेडी हैं। अब एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। एक और आदमी? कौन? तीरथ। ये ना जाल जाल उठा। चलो चलो। क्या हुआ? गाड़ी आ गई। अरे यार गाड़ी आ गई यार, समेट रहे इसको ना। चल तुम्हारा ये गाड़ी आपको अच्छी दिलवा देता हूँ। यहाँ पे लूटते बहुत है ना सब। हाँ, मैं दिलवा देता हूँ, वो पैसे भी कम लेगा। कहाँ जाना है? आइए भैया आइए। आइए इधर से। पैसे दे दिया। लो चल। चल चल चल। तुम्हारा नाम क्या? गोपाल नाम है हमारा। देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो। जी ग्रेजुएट हैं हम। ग्रेजुएट हो और ये टैक्सी? प्राइवेट नौकरी करते थे, कंपनी बंद हो गई। ओह, जब तक कोई काम नहीं है तब तक टैक्सी चला ले। बेटा तुम रोक के पूछ लो उसको, देखो हाथ भी दे रही है वो। हाँ। वो मैडम। अरे बेटा तुम इतनी सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हो? मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया तो वो मुझे बीच रास्ते पे ही उतार गया, और जो आखिरी बस थी ना वो भी निकल चुकी है। कैसा आदमी है तुम्हारा? अब चलो हम तुम्हें छोड़ देते। चलो ठीक है, तुम आगे बैठ जाओ। ऐसी बातें करते उसकी हालत देख रहे हो, कहाँ आगे बैठेगी? हाँ सर आगे बैठ जाइए आप। तुम भी ना बस जाओ बैठो। थैंक यू अंकल। आजा आजा आए देख बैठो। बस यहाँ से दाहिने में ना थोड़ा अंदर जाना है, मैं चली जाऊंगी, आप लोग जाइए। कहाँ तुम अंधेरे में जाओगी अकेले? यहाँ तक आए, घर तक छोड़ देते हैं। और क्या बेटा, दाहिने ले लो। जी जी जी। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? है कि असली काम तो यही करना है ना अंकल जी। क्या मतलब? क्या कर रही हो? चुप चुप चुप। ओह, अब हो गया। इनका क्या करना है? पुलिस को बता देते हैं। पुलिस को दे देते हैं। पागल हो क्या? पुलिस को बता दिए तो ये हमारी पहली और आखिरी लूट होगी। मेरा लूट का सारा सामान है। तो वही तो कह रहा हूँ, क्या करना है इनका अब? इनको जान से मार देना होगा। अरे बुढ़े चुप रहे। मारने की बात नहीं हुई। अरे यार तुम्हारा दिमाग सड़िया गया। बात जिंदा नहीं छोड़ सकता। अरे यार बात सिर्फ लूटने की हुई थी। क्या किया तूने? बोले थे ना तुमसे नहीं हो पाएगा, इसे हमें ही करना पड़ गया। क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये बहसबाजी करने का समय नहीं है, निकलो यहाँ से। ये क्या? अरे निकलो निकलो। उसी तरह दीपक के सच का हमें अभी सिर्फ एक ही टुकड़ा दिख रहा था। पवन दीपक का फायदा उठा रहा था या दीपक अपना काम निकाल रहा था, इस सच का पता चलना बाकी है।
देखो भाई, 40% के हिसाब से उतना तुम्हारा और इतना हमारा। अरे आज 1 महीना हो गया, मैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। अरे तो साथ में खाने वाने के लिए लेकर आओ। यार ये टॉयलेट कहाँ है? पीछे जाके राइट। अच्छा अच्छा, मैं अभी आया। तुम वापस मुझे अपनी लाइफ में इसलिए लाई ना कि तुम मेरे बगैर नहीं जी पा रही थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? सच सच बताओ, अभी भी करती हो ना प्यार मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये वहम तुम भी अपने दिल से निकाल दो और जाओ यहाँ से। तुमने मुझे अपनी लाइफ से इसलिए निकाला था क्योंकि मैं क्रिमिनल था। अब तो तुम्हारा हस्बैंड भी। वो मजबूर हैं। वाह महान औरत, वाह। देखो अभी भी टाइम है, निकलना है। खुश रखूंगा। बिंदु, जाओ यहाँ से। बिंदु। हाँ जी। भैया वो आपसे कुछ बोलना था। बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी का चक्कर चल रहा दीपक के साथ। मैंने कल रात में नोटिस किया पार्टी में। अब जिस तरीके से वो देख रहे थे आपस में, एक बार आप बात करो भाभी से। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे ना। तुम हमेशा साथ दोगी हमारा। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और दीपक के बीच में। देखिए, जो था शादी के पहले था, अब कुछ नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसका हमारे आज से कोई लेना देना नहीं है। यकीन मानिए, मेरे और दीपक के बीच कुछ नहीं है। आपको अब भी भरोसा नहीं है मुझ पर? मिला क्या? नहीं। भाभी से कोई लफड़ा किया ना, ठोक देंगे उसको। भाई साहब जॉब करते हैं आप? जी। रोज आना जाना रहता है क्या आपका? भाई क्या हुआ? ये वही आदमी जिसने मेरी किडनी निकाली थी। सुन, आज उसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है।
तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। भाई लेकिन कहाँ? लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, यहीं रुक, मैं आता हूँ। भाई गन क्यों? भाई तुम कहाँ है तुम्हारा पति? कहाँ है मतलब? अरे तुम्हारा पति और तुम्हारा देवर तन्मय रेलवे स्टेशन से बिना बताए चले आए हैं और हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। बिना बताए चले गए? वो तो घर भी नहीं आए। लेकिन अच्छा, अरे छोड़ो इन बातों को। अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे? मेहमान हो तुम? किसी के बुलाने से कब आए हो तुम? जब तुम्हारा दिल होता है आ ही जाते हो। मतलब तुम चाहती हो कि हम अंदर आ जाएं? वैसे मना करोगी तो नहीं आएंगे? दीपक, तुम यहाँ? अरे वो तुम लोग रेलवे स्टेशन से बिना बताए कहीं चले गए थे ना, तो तुम लोगों को खोजते हुए वो मैं यहाँ आ गया। कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे है वो, अब एक ऐसी पार्टी हाथ लगी है जिससे ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी पार्टी? कहाँ है? ये कैसे घर का पता चला है जहाँ बहुत सारा ब्लैक मनी छुपा है? बस उसे लूटना है। कहाँ है और तुम लोगों को कैसे? अरे हम भी कम जुगाड़ू थोड़ी हैं। लेकिन कल तुम हमारे साथ नहीं आओगे बिंदु, इसमें बहुत रिस्क है। पर कुछ नहीं हो सकता है कि कल के बाद हमें ये काम करने की जरूरत भी ना हो। कहते हैं जिंदगी की धूप में और पैसों की छाव में लोगों के असली रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। अब कौन रंग बदलेगा, देखिए। भाई एक बात बताओ, आपको लगता है भाभी आपसे प्यार करती है? मैंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज सब ठीक हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि तुम इसके बाद मुझसे अलग हो जाओगे। साथ रहना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता, शायद मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद दीपक हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म है। और भाई आपका पूरा प्लान है क्या? अब तो बता दो। और उस घर में क्या हुआ था आज तक आपने नहीं बताया। जब मैं वहां गया, कौन है भाई तू? क्या चाहिए तुझे? किडनी वापस चाहिए मुझे। पागल हो गया क्या? तुझे किडनी की दुकान नजर आ रही है? पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। मुझे मेरी किडनी वापस चाहिए। अच्छा, तेरी किडनी? देख भाई, पहले इसे तू नीचे कर। सच्चाई तो ये है मेरे भाई कि हमने तेरी किडनी बेच दी। मेरी किडनी बेच दी? वो भी अच्छी खासी कीमत पर। और तुझे किडनी चाहिए ही तो उसकी कीमत दे और ले ले दूसरी किडनी। मैं पागल हो गया तू? मैं अपनी किडनी के लिए तुझे पैसे दूं? पागल तू हो गया। देता है मेरी किडनी, अब मार दूं गोली तुझे। इसकी धौंस दिखाना बंद कर दो। इससे एक गोली चलेगी ना, तुझे पता नहीं यहाँ आसपास से कितनी गोलियां चलेंगी। मुझे ये सब नहीं करना है। मैं बस अपनी किडनी मांगने आया हूँ। मुझे मेरी किडनी वापस दे दीजिए। देखिए, मेरी फैमिली है, मैं घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। ऐसी हालत में क्या कर पाऊंगा जिंदगी में, बताइए। देख भाई, हम तेरी एक मदद कर देते हैं। एक आदमी पकड़ कर ला, उसकी दोनों किडनी हम निकाल लेते हैं। एक तुझे दे देंगे और दूसरी किडनी का हम अपना सौदा कर लेंगे। मैं कहाँ से?
जैसा बोल रहे हैं आप वैसा करेंगे ना? हाँ। ठीक है। 2 किडनी, ये कैसी डील है? दीपक की दोनों किडनियां भी हमारी, पैसे भी हमारे। अगर बिंदु ने पूछा कि दीपक कहाँ गया, तो कहेंगे कि दीपक पैसे लेकर के भाग गया और दीपक हमारी लाइफ से हमेशा के लिए मुक्त। तुम एक बार हाँ कर दो, सब कुछ हमारा हो सकता है। ऐसा क्या करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। आज रात को पार्टी को लूटने के बाद सारा पैसा लेकर मैं कैसे भी भाग जाऊंगा वहां से। तुम बस डिपो पे मेरा इंतजार करना। ठीक है। क्या बात है भाई, मजा आ गया। तन्मय तू यहीं रुक, हम आते हैं। ले आयो। और प्लान क्या है? जितना प्लान है ना, सब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ गए तुम लोग? टाइम से आ गए। करते हैं ना भाई, काहे की जल्दी? और मेरे शेर, बहुत दिनों बाद मिले, गले नहीं लगोगे? क्या हो रहा है? लोग जानते हो एक दूसरे को? हल कर रहा है ये? तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा प्लान तुम्हारे हिसाब से हो रहा है? मैं बताता हूँ। दीपक जी हमारे बिजनेस पार्टनर, जिन्होंने तुम्हारी पहली किडनी की डील की थी, और आज तुम्हारी बेवकूफी के कारण दूसरी किडनी भी गई। एक किडनी बची और दम इतना ज्यादा। इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो? तुम्हारे कारण मेरी बिंदु से शादी नहीं हो पाई। बोलती है क्रिमिनल से शादी नहीं करेगी। तो क्या था, मैंने तुम्हारी किडनी की बोली लगा दी, पैसा भी मिला और बदला भी पूरा। और मुझे नहीं पता था मेरा डबल फायदा हो जाएगा। जब तुम लोग हमारे गैराज में आए थे हमसे ही मदद मांगने के लिए, और अब तो भगवान की मेहरबानी से लगता है तीसरा फायदा भी। ऐसा है भाई, यहाँ से बच के तो नहीं जा पाओगे। और एक दूसरी किडनी की कीमत लेकर बिंदु के साथ हम कहीं सेटल हो जाएंगे। गोली मार दूंगा, मार दूंगा। बस 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 यहीं रोको। ये लो। ये छोटी सी चोट लगी है, इसके बारे में बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए।
देखो मैं टिकट लेके भी आया हूँ। और पवन? वो भी ठीक है। क्या सोच रही हो? टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया भाई? अरे भाई नाकाबंदी चल रही है, चेकिंग चल रहा है कुछ। सुनो, पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास रुपए और गहने हैं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो यहाँ से। अरे ए अरे रुको, अब क्या करेंगे? भागो पहले। बुलाना, रुको रुको। उठो, चलिए चलिए, चलो चलो। ए रोक, ए पकड़ो इसको, ए रोक। तू चल, किधर भागने की तैयारी में था? सर मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। है? नया गैंग बना रहा है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। किडनी रैकेट है और गैंग बनाकर इतनी सारी चोरियां, और अब पवन का मर्डर। पवन का मर्डर? अब तो तू बहुत लंबा जाएगा दीपक। चल, और इसको भी ले चलो। माना पवन के साथ जो हुआ वो गलत था, पर अपने शरीर से चुराई हुई किडनी की खोज में पवन खुद चोर बन गया। क्योंकि ना सिर्फ वो बल्कि उसके साथ साथ बिंदु और तन्मय भी गलत रास्ते पर चल दिए। बिंदु, तन्मय, दीपक तीनों आज जेल में हैं। चारों ही गलत थे, बहुत गलत। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी अंगदान को लेकर अपनी सोच बदलने की जरूरत है? सोचिए, अगर हम अपनी धन दौलत अपने परिवार और बच्चों के लिए छोड़कर इस दुनिया से विदा लेते हैं तो अपना शरीर क्यों नहीं? अंगदान तो महादान होता है ना, एक मौका ना सिर्फ किसी और को जान देने का बल्कि अच्छे कर्म कमाने का और इसकी कालाबाजारी को रोकने का। क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।